सुनो, मैं अपने घर जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, पर ऐसे अचानक क्यों जा रही हो? हाँ, मुझे कुछ काम था, बस इसीलिए जा रही हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कार में छोड़ देता हूँ। कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, अपने आप भी जा सकती हूँ। और वैसे भी मेरा मायका ना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पर मेरी बात तो सुनो। हनी, हनी, हद है यार, बात ही नहीं सुन रही मेरी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मायके जा रही हूँ, आ जाऊंगी कल शाम तक। हनी, अगर ऐसी बात थी तो तुम वहीं रुक जाती। अब एक दिन के लिए आई हो, अब फिर से तुम्हारा चक्कर लग रहा है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे मेरे मायके में कितने दिन रुकना है और कितने दिन नहीं? हनी, तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे तुम्हारा जितना मन है रुकने का तुम रुक सकती हो। मेरे पास ना तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो मुझे कुछ काम है। हनी, मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ। तुमने सुना नहीं क्या? मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं, मुझे जल्दी से पैसे कर दो कुछ। और मेरे पास ना इतना सच में फालतू का टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बहस कर सकूं। हाँ, सुन लिया है मैंने, कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मैंने कितनी बार बोला है, जब भी मैं बाहर जाया करूं मुझे टोका मत करो। हनी, पति हूं मैं तुम्हारा, इतना हक तो मेरा बनता है ना तुमसे पूछने का कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। बताओ जल्दी, कहाँ जा रही हो इतनी रात को, वो भी अकेले? रात हो रही है तो क्या हो गया, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो रात से डरूंगी। और वैसे भी मैं अपने घर पे जा रही हूँ। आज फिर जा रही हो? अरे हनी, ये क्या नाटक है? रोज रोज का नाटक बना रखा है तुमने। हाँ, तो मायका पास होने का यही तो फायदा है, जब मन करे चले जाओ और जब मन करे तो यहाँ पे आ जाओ। मुझे ये बताओ, रोज रोज मायके कौन जाता है अपने? देखो हनी, इतनी रात को कहीं नहीं जाना है, सुबह सुबह मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। वैसे भी काफी टाइम हो गया मम्मी जी से मिले हुए, तो मैं उनसे भी मिल लूंगा। मैं तो अभी जाऊंगी, मतलब अभी जाऊंगी। और हाँ, तुम्हें मेरे साथ आने की ना कोई जरूरत नहीं है, बार बार मायके जाते हैं ना तो बेइज्जती होती है। खैर, मुझे ना 5,000 रुपये और कर देना, मुझे बहुत जरूरी काम है। 5,000 रुपए? अभी परसों ही तो 10,000 रुपए दिए थे मैंने तुम्हें। घर में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, 5-10 हजार रुपए से कुछ नहीं होता। और तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं ना खर्चा देख देख के करती हूँ, लेकिन तुम ना जब भी पैसे देते हो तो पैसे देते वक्त ना रोते जरूर हो। हनी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, और घर में कमाने वाला मैं अकेला इंसान हूँ। अगर तुम इतने खर्चे करोगी तो कहाँ से खर्चे पूरे करूंगा मैं? अरे, जब तुमसे मेरे खर्चे पूरे होते ही नहीं है तो तुमने क्यों की मुझसे शादी? मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। अरे, अच्छा होता अगर मेरे पापा किसी अमीर लड़के से मेरी शादी करवा देते। खैर, तुमसे दिमाग मारने का ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जा रही हूं मैं। अरे हनी सुनो। तुम अभी तक सोए नहीं? सुबह के 5 बज रहे हैं। तुम्हारी माँ से बात हुई थी, बोल रही थी 1 महीने से तुम अपने पीहर नहीं गई हो। तो पूछ सकता हूँ मैं, घर का बहाना बनाकर इतनी रात को कहाँ जाती हो तुम? तुमने मेरी जासूसी की, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पर शक करते हुए? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम मुझसे रोज झूठ बोलती हो। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैं अपने मायके ही गई थी। मेरे भरोसे का बहुत फायदा उठा चुकी हो तुम। अब बेहतर यही होगा कि तुम अपने मुंह से सब सच सच बता दो कि तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातों में ना बिल्कुल नहीं फंसने वाला। हनी, ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने अपने प्यार में, जो तुम अनजान लड़के के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रही थी? ओ अच्छा, तो तुम्हें पता चल ही गया। चलो अच्छी बात है। वैसे तुम क्या बोल रहे थे कि तुमने क्या कमी छोड़ी है मेरे लिए? अरे, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? ना तो तुम्हारे पास पैसे है मुझे देने के लिए, जब भी तुमसे पैसे मांगो तुम्हें पैसे देते टाइम पे मौत आती है। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास टाइम तक नहीं है। अरे, ऑफिस के बाद जितना टाइम बचता था वो तुम्हारे साथ ही तो बिताता था, और क्या करूं तुम्हारे लिए? तुम कुछ मत करो और तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। वैसे अगर तुम्हें पता चल ही गया है मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, तो मैं ना तुम्हें उसका नाम और बता देती हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अभिषेक है। वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और बहुत जल्दी वो मुझसे शादी भी कर लेगा। और अब तुम्हें पता चल ही गया है ना, तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगी। हमारे 3 साल के रिश्ते में तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं हुआ, और वो लड़का शायद जो 2 दिन पहले ही मिला है, तुम्हें उसकी बातों पर इतना भरोसा हो गया, तुम्हें उससे इतना प्यार हो गया। वो बस तुम्हारे साथ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी दौलत से प्यार करता है। और ये बात जितनी जल्दी तुम अपने दिमाग में डाल लो ना,
तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। हाँ तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, बहुत जल्दी मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड ना तुम्हारी तरह चिंदी नहीं है, मैं उससे जो भी मांगती हूँ ना वो मुझे तुरंत देता है लाकर। वो तो अलग बात है कि मैंने उससे आज तक कुछ मांगा नहीं, वरना वो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। हाँ तो ठीक है, मुझे भी नहीं रहना ऐसी लड़की के साथ। अरे जिस लड़की के लिए मैंने इतना कुछ किया वो मुझे बदले में क्या दे रही है, ये सब धोखा। तो तुम्हारी जैसी धोखेबाज लड़की के साथ मैं एक पल नहीं रह सकता। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ऐसी लड़की की शक्ल अब मैं एक सेकंड भी नहीं देख सकता। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया। बहुत जल्दी मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने ही वाली थी। अब तुम्हें छोड़ने के बाद ना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। अरे ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। जब धक्के खाओगी तब तुम्हें अपनी औकात का पता चलेगा। हाँ जा रही हूँ मैं। और वैसे भी मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरी बहुत केयर भी करेगा। अब मैं उसी के साथ रहूंगी जाके, और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अलविदा। क्या हुआ हनी? कोई जरूरी काम था क्या? तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों बुला लिया? पता है क्या हुआ अभिषेक, मेरे पति को ना हमारे बारे में पता चल गया और मैंने उससे रिश्ता खत्म कर लिया, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। और बहुत जल्दी हम लोग शादी भी तो करने वाले हैं ना। मेरा पति तो हम दोनों के बीच में कांटा था और वो कांटा हट गया। अब हम लोग खुशी खुशी रहेंगे और बहुत जल्दी ना मैं उसे डिवोर्स भी दे दूंगी। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम उसे छोड़ के आ गई? तेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और तुम उससे शादी करने के लिए बोल रही है? अबे मैं क्या चाट डालूंगा तेरा? अभिषेक ये कैसी बातें कर रहे हो? हम जब भी मिलते थे तो हमेशा पैसे मैं ही खर्च करती थी, और प्यार में क्या तेरा क्या मेरा। प्यार और तुझसे? अबे एक बात बता, जो मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती है वो किसी और के लिए कल को मुझे भी तो छोड़ सकती है। अबे मैं तो तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, फ्री में ना मेरे सारे शौक और जरूरतें पूरी हो रही थी। मुझे रोज का खर्चा पानी मिल जाता था, जिससे मेरे सारे काम आसान हो जाते थे। मेरे सारे शौक बहुत अच्छे से पूरे हो रहे थे, लेकिन तूने ना ये बहुत बड़ी दिक्कत कर दी है। तू अपने पति को छोड़ के आ गई है। अब तू एक काम कर, चुपचाप उतर ले गाड़ी से। बैठी बैठी गाड़ी को गंदा कर रही है। वो देखना कागज ही नहीं पड़ा जो ऊपर से उसे घिसे जा रही है। देखो अभिषेक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से। चल उतरना। हाँ, आज के बाद मेरे को कॉल या मैसेज करने की कोई जरूरत नहीं है। घर जा से।